हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सरत एकेडमी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें ऑपरेशंस किस तरीके से किया जाता है और इसका क्या रूल्स है रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स में हमारा यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है एज अ थ्योरम। मैंने यहाँ पे थ्योरम बोलो या फिर आप रिजल्ट्स बोलो, क्योंकि ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये आपका ट्रू है। आपका इस जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसी चीजों को हम लोग यहाँ पे ट्रू मानकर और आगे का ऑपरेशंस करेंगे। तो रियल नंबर्स में आपका जो भी ऑपरेशन होता है, तो ये ऑपरेशंस आपका मैथमेटिक्स में ऑपरेशन आपका 4 टाइप्स का होता है। उसमें एक आपका प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। ये 4 टाइप्स का ऑपरेशन होता है और ये 4 टाइप्स ऑपरेशन को ही हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स में समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स का, जिसमें से थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर्स। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एक इरेशनल नंबर्स आप लेते हैं और उस इरेशनल नंबर को नेगेटिव कर देते हैं तो भी ये आपका इरेशनल ही होगा। ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, इरेशनल होगा। क्लियर? दैट मीन्स कि आप सपोज कीजिए कि √3 एक इरेशनल है। तो √3 एक इरेशनल है, तो आप अगर इसको नेगेटिव कर देते हैं -√3, तो भी ये आपका इरेशनल ही रहेगा, ये रेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है? तो ये आपका थ्योरम नंबर 1 कह रहा है। ये आपका थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 आपका कहता है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स। आप जब रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो आपका वैल्यू क्या देता है? इरेशनल देता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब 3 एक रेशनल नंबर है, इसको सम करते हैं इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर दैट मीन्स की √2। तो 3 प्लस √2, ये आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका इरेशनल रहेगा। क्या रहेगा? इरेशनल। ठीक है, आप यहाँ पे एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे 2/3 प्लस √2। 2/3 एक रेशनल है और √2 एक इरेशनल है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू आपको क्या देगा? एक इरेशनल देगा, इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्योरम नंबर 3 है। और थ्योरम नंबर 3 कहता है कि ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers is an rational numbers। दैट मीन्स कि नॉन जीरो रेशनल नंबर आपको लेना है, जीरो नहीं होना चाहिए, और एक इरेशनल नंबर लेना है। और दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपका वैल्यू जो है इरेशनल देता है। जैसे कि आप टू टू लेते हैं, टू क्या है? एक रेशनल नंबर है। आप एक इरेशनल नंबर लीजिए। इरेशनल नंबर दैट मीन्स कि आप ले सकते हैं √3 ले लो, तो ये 2 × √3 जो है आपका एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रेशनल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर आपका 4 है। और थ्योरम नंबर 4 कहता है कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू टू इरेशनल नंबर्स
नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। कह रहा है कि द सम एंड डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो कैसे, तो यहाँ देखिए, √3 एक इरेशनल है और ये भी √3 एक इरेशनल है। दोनों को सम करेंगे तो 2√3 देगा। दैट मीन्स कि ये भी एक आपका इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, √2 -√2 दोनों इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू 0 दे देगा। और 0 आपका क्या है, 0/1 एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका रेशनल ही देगा सब। ये जरूरी नहीं है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। वो डिपेंड करेगा आपका सॉल्यूशन पे, आपका क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। आप जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका 6 आएगा और 6 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से √13 को आप √13 से डिवाइड करेंगे तो भी ये आपका वैल्यू 1 देगा और ये रेशनल नंबर है। लेकिन क्या आप यहाँ पे √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक रेशनल नंबर देगा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3√2 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन पे कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, वो रेशनल है या इरेशनल। क्लियर है। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई वेदर √45 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले आपको 45 को प्राइम नंबर में तोड़ना होगा। तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 5। तो ये इसमें से आप 3 को पैर लगाते हैं तो यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा तो बचेगा 3√5। और ये 3√5 जो है आपका क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा, कौन सा रियल नंबर रेशनल होगा और कौन सा रियल नंबर इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग रूट्स, फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर x ज्योमेट्रिकली एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन में आपको मार्क करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे और इस पे आप नंबर्स पुट करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं पहले जनरल इक्वेशंस, जनरल नंबर लाइन देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, ज्योमेट्री का √x का ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो आप फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे कि आप x यूनिट का एक लाइन मेजरमेंट करेंगे और लाइन खींचेंगे। किस पे, तो ये अपने पेपर के ऊपर। तो पॉइंट ए ऑन द लाइंस सो दैट ए बी जो है आपका x यूनिट होगा। ठीक है, आप एक लाइन खींचेंगे x यूनिट का और दो पॉइंट आप मार्क करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, जो ए बी आपका x यूनिट होगा। नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि फ्रॉम बी मार्क मार्क अ पॉइंट सी विद द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। आप पॉइंट बी से 1 यूनिट डिस्टेंस आप मार्क करेंगे और उसका नाम देंगे बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 3 है, टेक द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आप ए सी के ऊपर आप मिड पॉइंट लेंगे, ए और सी।
ए सी का मिड पॉइंट एक लेंगे, जिस पॉइंट को आप नाम मार्क करेंगे पॉइंट ओ से। ठीक है, अब पॉइंट ओ को से मार्क करने के बाद आप ओ और सी को आप रेडियस मान के आप यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर लाइन आपका जब सेमी सर्कल के ऊपर जब इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को आप डी मान लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को आप डी मार्क करेंगे। अब जब पॉइंट डी मार्क हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पॉइंट बी को आप सेंटर मानते हुए पॉइंट डी पर आप अपना पेंसिल का नीडल को रखेंगे और इसको रेडियस मान के आप यहाँ से एक नंबर लाइन नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, आप पॉइंट बी को सेंटर पॉइंट मानिए और पॉइंट डी से एक आर्क लाइन खींचिए और नंबर लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका पॉइंट बी से आपका क्या कहलाएगा, रूट एक्स कहलाएगा, रूट एक्स। तो ये आपका लाइन जो है रूट एक्स हो जाएगा। वी विल टेक बी एज द सेंटर एंड बी डी एज द रेडियस एंड ड्रॉ द आर्क on the number line at point E. Now E is under root x on the number line. आपका पॉइंट E जो है आपका रूट एक्स होगा नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर है? आई होप आपको ये काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 9.3 यूनिट का आपको मेजरमेंट लेना होगा और एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जो आप लाइन यहाँ पे ओ और बी से रिप्रेजेंट किए हैं, देख सकते हैं ओ और बी से रिप्रेजेंट किया गया, ओ और बी से। अब पॉइंट बी से आप 1 यूनिट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट सी होगा। आप ओ और सी को आप मिड पॉइंट लेंगे, ओ और सी का मिड पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट डी। अब पॉइंट डी से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे पॉइंट डी और सी से। तो रेडियस डी और सी को आप रेडियस मानते हुए आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट बी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर लाइन आपका परपेंडिकुलर लाइन जब सेमी सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करने पर जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम लोग ई नाम देंगे और पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए पॉइंट ई से एक आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो पॉइंट आपका अंडर रूट 9.3 होगा। समझ आ गया होगा इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स के ऊपर आइडेंटिटीज है जो आपका कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको यहाँ पे हम लोग को देखना है। इफ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पे दो रियल नंबर होगा, कौन कौन, पी और क्यू। तो जब आपके पास अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू रहेगा तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू रहेगा तो इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू। इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट अंडर रूट ऑफ पी बाई क्यू रहा तो इसको अभी आप सेपरेट कर सकते हैं अंडर रूट पी डिवाइड अंडर रूट ऑफ क्यू में। नेक्स्ट आपका 3 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू। ये एक आइडेंटिटीज है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब जब ए स्क्वायर दैट मीन्स की पी का होल स्क्वायर एंड पी का है होल स्क्वायर
अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर। अब जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपका वैल्यू आता है p माइनस क्यू, तो ये वैल्यू आपका निकल कर आता है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि p प्लस रूट क्यू इंटू पी माइनस रूट क्यू इज इक्वल टू व्हाट। तो p प्लस रूट क्यू दैट मीन्स p का होल स्क्वायर माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर जब कटेगा तो वैल्यू आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू, और ये आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 5 नंबर को भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट पी को अंडर रूट आर प्लस अंडर रूट एस से एंड प्लस अंडर रूट क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट आर प्लस अंडर रूट एस के साथ, तो आपका वैल्यू यहाँ पे ये निकल कर आता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 6 कहता है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करा गया है। तो यहाँ पे आपका ए है अंडर रूट पी, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ पी इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर कटे स्क्वायर और रूट कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कटेगा, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, p प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू आपका पी क्यू हो जाएगा और इधर प्लस क्यू हो जाएगा। तो p प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू प्लस क्यू, ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो यहाँ पे जो भी आइडेंटिटीज दिया है इस आइडेंटिटीज को यूज करना है आपका एग्जाम्पल से और क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पहला एग्जांपल लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 प्लस रूट 7 इंटू 5 माइनस रूट 11 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप यहाँ पे देखिए 3 प्लस रूट 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस रूट 11 के साथ, तो वैल्यू क्या निकल कर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5 माइनस रूट 11 के साथ, देन प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस रूट 11 के साथ। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, तो 3 5 जा आपका 15 होगा माइनस 3 रूट 11 होगा प्लस 5 रूट 7 माइनस अब रूट 7 इंटू रूट 11 आपका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 77। आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 15 प्लस 5 रूट 7 माइनस 3 रूट 11 माइनस रूट अंडर 77, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को जब सिंप्लीफाई करना होता है तो यहाँ पे कैसे करना है देखिए, अंडर रूट 5 प्लस रूट अंडर 11 को रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रहा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू को रख सकते हैं, ए की जगह पे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे आप अंडर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर रखिए, और रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगा 5 माइनस 11 इज इक्वल टू आपका वैल्यू आएगा -6, और इस तरीके से ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है रेशनलाइजिंग रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कब करते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज हम लोग तब करेंगे जब आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो। तो जब इरेशनल नंबर आपको दिखाई देगा डिनोमिनेटर, तब हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, rationalize the denominator means to convert the denominator containing a square root term into a rational numbers। आपको स्क्वायर रूट टर्म में आपको कन्वर्ट करना है जो आपको रेशनल नंबर को शो करेगा। ठीक है, सो फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन।
for which we can use the identity of the real numbers. That means कि आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका रेशनल कोई भी आपका इरेशनल नंबर होगा तो आप उसका आइडेंटिटी को यूज करके आप उसको आप इस रेशनलाइज करके आप डिनोमिनेटर में आप एक आइडेंटिटीज बना सकते हैं, स्क्वायर रूट में आप चेंज कर सकते हैं और इसको आप कहीं ना कहीं आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7/7 माइनस रूट अंडर 3। आप यहाँ पे 7 - √3 क्या है, इरेशनल है, तो हम इसको एक आइडेंटिटीज में चेंज करेंगे। तो आइडेंटिटीज में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो रेशनलाइज करना होगा। तो जब भी रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर को रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 7 + √3, 7 + √3 आपका वैल्यू क्या निकल कर आएगा, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपका 49 आएगा, प्लस फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 7 × √3 आएगा। और नीचे आ जाएगा, नीचे आपका 7 - √3 × 7 + √3 आपका एक आइडेंटिटी बन गया क्या, 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपका वैल्यू आएगा 49 प्लस 7 √3 डिवाइडेड बाय 49 - 3, सॉरी 49 प्लस 7 √3 डिवाइडेड बाय, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो नीचे 46 आएगा और ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में आपका क्या है और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि जो हमारे पास जो नंबर्स दिया हुआ है वो आपका रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 - √5। तो आप बाय थ्योरम आपको बताया था मैंने कि एक रेशनल नंबर को जब इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इरेशनल देगा। तो यहाँ पे 2 एक रेशनल है और √5 एक इरेशनल है, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका इरेशनल देगा। दैट मीन इसका आंसर होगा इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √23 माइनस √23। अब √23 √23 प्लस माइनस साइन के साथ कट जाएगा तो आपका वैल्यू बचेगा 3, और 3 एक आपका रेशनल नंबर है, क्या है, तो रेशनल। तो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 × √7/7 × √7। तो √7 और √7 जब कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आएगा 2/7, और 2/7 एक रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर। क्लियर है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/√2। तो 1 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल है। तो रेशनल को इरेशनल के साथ जब डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है आपको क्या देगा, इरेशनल। अदरवाइज आप इसको एक काम और कर सकते हैं, तो 1/√2 है तो इसको आप रेशनलाइज कीजिए, क्योंकि आपको नीचे इरेशनल नहीं रखना है। तो आप √2/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो आपका ऊपर का वैल्यू √2 आएगा और नीचे आपका √2 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा √2/2। तो √2 ऑलरेडी एक इरेशनल है, तो इरेशनल को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका एक इरेशनल ही देगा, इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या है, 2 × पाई। तो पाई एक आपको पता है, पहले से मैं बता चुका था कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, और किसी भी इरेशनल में अगर हम कोई किसी नंबर को किसी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो एक इरेशनल देगा, इसलिए इसको हम इरेशनल कर सकते हैं, ये एक इरेशनल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई each of the following expressions। फर्स्ट आपका है 3 + √3 × 2 + √2।
इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 3 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 2 के साथ, फिर प्लस है √3 मल्टीप्लाई होगा अगेन 2 प्लस √2 के साथ। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3 × 2 6 आएगा, प्लस 3 × √2 3√2 आएगा, प्लस अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ एक आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसी पे वैल्यू को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटेगा तो आपका वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, दैट मीन्स कि आपका वैल्यू हो जाएगा 6। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे आपको यहाँ भी वैल्यू पुट करना है। देखिए एक जगह पे आपका √5 है तो √5 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट कटेगा तो आपका वैल्यू आएगा 5 प्लस 2 × √10 प्लस 2। आपका 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस 2 × √10। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटीज को शो कर रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट कटेगा तो आपका वैल्यू आएगा 5 माइनस 2, दैट मीन्स की 3 वैल्यू आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference c of a circle to its diameter d. So that is pi is equal to c by d. Pi is equal to c by d. ये आपका यहाँ पे कह रहा है। So this seems to contradict the fact that pi is irrational। और हम लोग यहाँ पे क्या जान रहे हैं कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। तो पाई अगर इरेशनल है तो क्या सी बाई डी भी एक इरेशनल होगा, ये चीजें को आपको यहाँ पे शो करना है। यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शंस, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, इसको आप कैसे आप रिसॉल्व कर सकते हैं इस कंट्राडिक्शन को, ये चीजों को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन, there is no contradiction when we measure a length with a scale or any other instrument. We only obtain an approximate rational value. That means कि पाई का जो वैल्यू है वो एक रेशनल वैल्यू देता है 3.14 समथिंग, इस तरह से वैल्यू आपका जाता है।
आपका जो पाई का जो वैल्यू है थ्री, पाई इज इक्वल टू आपका 3.1415 समथिंग, इस तरह से आपका वैल्यू जाता है। और ये का नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपका लिया जाता है रेशनल में, तो कहीं ना कहीं इसको आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिया जाता है। इस वजह से आपको यहाँ पे रेशनल दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू को आप नहीं शो कर सकते, नहीं दिखा सकते हैं। सो फॉर दिस रीजन we may not realize that either C or D is irrational. So therefore, the fraction C by D is irrational. Hence, pi is irrational. Clear है? क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिस्कस कर दिया है। आइए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 1/√7। इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कीजिए सेम नंबर से, √7/√7, तो आपका वैल्यू आएगा √7/√7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटेगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा √7/7, और ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि 1/√7 माइनस √6 को रेशनलाइज करना है। तो आप रेशनलाइज जब करते हैं तो अपोजिट साइन के साथ रेशनलाइज करते हैं। √7 प्लस √6 होगा, डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6 होगा। अब जब 1 को आप √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 प्लस √6 होगा, और नीचे आपका एक आइडेंटिटीज को शो कर देता है। तो ये आइडेंटिटीज क्या है? √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर कटेगा, रूट स्क्वायर कटेगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 इज 1। सो आपका फाइनल वैल्यू √7 प्लस √6 आएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि 1/√5 प्लस √2 इज इक्वल टू 1। इसको भी आप रेशनलाइज कीजिए अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर को। तो √5 माइनस √2, 5 माइनस √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, तो आपका ऊपर का वैल्यू आ जाएगा √5 माइनस √2 एंड होल डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर और रूट कटेगा, तो आपका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है। इसी तरीके से आप जब 4 नंबर को आप सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर में क्या है? 1/√7 माइनस 2। तो इसको भी आप वैसे ही रेशनलाइज करना है अपोजिट साइन के साथ। √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा √7 प्लस √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू हो जाएगा 3, 7 माइनस 4 इज 3, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन मैं यहीं खत्म करता हूँ। आप सबको जुड़ने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और मुझे ढेर सारा आप लोग अपनी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो लाता रहूं और मैं आप सबों तक बना रहूं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।